कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। आज के सत्संग में हम आपको विचार चंद्रोदय के बारे में बताते हैं। विचार चंद्रोदय क्या है? ये श्रेष्ठ रूपी चंद्रमा का हृदय रूपी आकाश में उदय होने का नाम श्री विचार चंद्रोदय है। यानी कहने का मतलब हमारे अंदर जो अंधकार है इसमें प्रकाश हो जाए, उसका नाम विचार चंद्रोदय है। अभी हमारे सभी विचार बदल जाते हैं। अब इसमें क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये 5 आनंदमय कोश इस प्रकार के हैं। अब अन्नमय कोश सुख दुख के अनुभव को रूप भोग स्थान है। प्राणमय कोश क्या है? 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, 5 में कोश हैं, प्राणमय कोश हैं। 5 कर्म इंद्रिया और 5 प्राण कौन से हैं? 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण पूर्व सूक्ष्म देह प्रक्रिया में है। प्राण वायु कहाँ रहती हैं? हृदय स्थान में रहती हैं और प्रत्येक दिन रात्रि में 21,600 श्वास उच्च स्वर में क्रिया करती हैं। अब आ जाइए, अपान वायु कहाँ रहते हैं? गुदा स्थान में रहता है और उसका क्या काम है? मलमूत्र क्रिया का त्याग करना। अब सामान्य वायु कहाँ रहती है? नाभि स्थान में रहता है, जो भोजन क्रिया को, अन्न सब को सभी ओर पहुँचाता है। उदान वायु कहाँ रहता है? कंठ में रहता है, खाए पिए का वह विकसित करता रहता है और हिचकी आदि का करता है। व्यान वायु स्वर्ग स्थान में रहता है और सब यज्ञ पूर्व को करता है। इस प्रकार 5 प्राण के मुख्य स्थान हैं और क्रिया हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये मनुष्य के अंदर में सारी चीज़ें हैं। इसको हमें मालूम नहीं कि कौन सा क्या क्रिया है, कौन सा क्या स्थान है, कौन क्या क्या है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? ब्रह्म का और आत्मा की एकता अपरोक्ष ज्ञान है। यानी जो पढ़ाई लिखाई किताब जो है ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष और अपरोक्ष 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो हमको अपरोक्ष ज्ञान करना चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान यानी परमात्मा हमारे अंदर में जो बैठा है इसकी जानकारी लेना चाहिए, इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक तो हमारा जीवन बेकार है। और तीसरा है, गृहस्थ जीवन में बताया है मार्कंडेय जी ने कि पत्नी कैसे होना चाहिए। पत्नी मनोरमा देही, मनोवित्तार सारणी, तारणी दुर्गर संसार सागर से कुलिद्भवम। यानी पत्नी कैसे होती? मनोरमा, सबके मन को भावे और उसके आचरण शुद्ध हो, रहन सहन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो और अपने शुद्धता से रहें। इसको कहते हैं पत्नी मनोरमा देही, मनोवित्तार सारणी, तारणी दुर्गन संसार सागर से कुलिद्भवम। ये इससे क्या होता है? हमारे कुल, उनका कुल और माता के कुल, पिता के कुल, तीनों कुल को तार देती है। अगर पत्नी सुंदर हो, उसके अवगुण सुंदर हो, रूप सुंदर से मतलब नहीं है, उसका रहन सहन सुंदर हो, कर्मकांड सुंदर हो, वाणी सुंदर हो, सभी स्वर मीठे में बोलें और अपना जीवन को करें, इससे हमारा भी कल्याण होता है और उस पत्नी के भी, दोनों कुल का कल्याण होता है। माता का कुल, पिता का कुल और ससुराल पक्ष का कुल, सभी का कल्याण होता है मेरे प्यारे श्रोताओं। परंतु ये संसार में सब अपने अपने से जीवन करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना, बाकी तो सब मूर्ख हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना बन सके इसे अपना ध्यानपूर्वक श्रवण करें और श्रवण करने के बाद इसको अपने हृदय में उतारें। हृदय में उतारने के बाद फिर अपना मानव जीवन का कल्याण करें। भाई, माताएं बहनों का क्या है? सुबह उठने से ही सबसे पहले घर में प्रथम झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए, यानी शौच क्रिया करके, स्नान करके फिर रसोई में घुसना चाहिए। इस प्रकार जो शुभ आचरण करते हैं उस घर तो स्वर्ग हो जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं। अब किसी किसी के देखो कौ से कोई मतलब ही नहीं है, खाए पिए अपने पड़े, ना बोलना ना चालना, ये सब क्या है? अरे मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य वो भी है, उसके शरीर में भी परमात्मा है, तुम्हारे शरीर में भी परमात्मा का अंश बैठा हुआ है।
हम अगर हमेशा मीठी वाणी से पेश आएंगे, हमें क्या लेना देना किसी से, हमें तो सबसे प्रेम रखना चाहिए। तो इससे क्या होता, हमारा अगला जन्म कल्याण होता है। कोई कितने भी कहे, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। कोई हमें कितने भी दंड दे, कितने ही परेशान कर, लेकिन हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। इससे हमारा अगला जन्म सार्थक होता। ठीक है, आप लड़ लो झगड़ लो, लेकिन इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिवा बुराई की कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी से बोलना चाहिए। और माता बहनों से मैं एक बात और कहूँ, क्या धर्म है, स्त्री धर्म क्या है भाई। जन्म से लेके पाल पोस के बड़े करे तो अपने जो जन्म के माता पिता हैं, इनका कर्तव्य तभी पूरा हो जाता है जब से आपकी फेरा पड़ जाते हैं, भामर पड़ जाती है, यानी विवाह हो संपन्न होने के बाद माता पिता का अधिकार खत्म हो जाता है। अब उस बच्ची का अधिकार अपने ससुराल पक्ष में हो जाता है। तो धर्म के जो माता पिता हैं, ये धर्म के माता पिता की हमको हमेशा सेवा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होगा, हमारा कुल का कल्याण होगा और ससुराल पक्ष के कुल का भी कल्याण होगा। इसलिए सभी माताओं बहनों से हम अनुरोध करते हैं कि सबको और अपना कल्याण मार्ग देखना चाहिए, किसी के कहने में नहीं चलने चाहिए। कौन क्या कर रहा है इसे हमें क्या लेना देना, हमें अपना देखना चाहिए। तो माताएं बहनों से मैं बार बार यही प्रार्थना करूंगा, सबको अपना कल्याण मार्ग देखना चाहिए, जिससे में हमारा कल्याण हो। भाई इस जन्म तो जैसा भी अगला जन्म तो सार्थक हो। तो मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि सब सतमार्ग में चलें और शुभ कर्म करें, अच्छी वाणी बोलें, हमेशा वाणी में संयम रखें, सबसे प्रेम से, क्योंकि लिखा है कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे। अगर हम हमेशा नियम संयम से और अपनी वाणी में संयम रखेंगे तो उससे क्या होगा, परमपिता परमात्मा हमारी हर जगह रक्षा करेंगे। अगर हम कटु शब्द बोलेंगे तो हमको दंड मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का अंश तो तुम पे भी है, उन सब में है। क्योंकि भगवान गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सबको भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मन में ऐसा हो जाए उस दिन आपका कल्याण हो जाता है कि सबको भगवान का रूप मानना चाहिए। और कितने शास्त्र वेद उपदेश देते हैं, परंतु हम अपनी मन मर्जी का कार्य करते हैं, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। इस तो पूरे जीवन बुराइयाँ होगी। देखिए कोई कोई अच्छे शुभ कर्म करते हैं, कोई माताएं बहनें या हमारे बुजुर्गों, तो मरने के बाद भी कई पीढ़ी तक उनका नाम चलता है कि वो आदमी ऐसा था वैसा था। और जो बुरा रहेगा वो कोई नाम ही लेना बंद कर देता है, अरे वो तो बेकार है। तो इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना बन सके उतना हमें कल्याण मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यह दायित्व है, जो हमें दायित्व मिला है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। कृपा कर इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन को कल्याण करें, इससे कल्याण होगा, अगला जन्म आपका सार्थक होगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।